तो गाइस आज हम बात करेंगे विंजन की बैक स्टोरी के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो विंजन की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है। स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें विंजन दिखाया जाता है, उसकी मम्मी उसको लेके आई होती है एक चियोनलिन नाम की जगह पर अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उसको एक बीमारी थी जिसमें उसकी एक आँख में 2 प्यूपिल थे। इसलिए उसकी मम्मी उसका इलाज करवाने के लिए आई होती है। उन्होंने सुना होता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे का इलाज करवाएंगी तो उनका बेटा ठीक हो जाएगा, बट या उनके साथ जो हुआ वो सुन के तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो हुआ कुछ ऐसा, वहाँ पर आने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। अब विंजन के कर्स को हटाने के लिए एक बच्चे को बेट बनाया जाता और जिसकी बलि दी जाती थी ना, वैसा ही ऊपर यहाँ उसको लोग स्टोन्स यानी पत्थरों से मारते थे। उस बच्चे की 6 फिंगर थी, 6 उंगलियों वाला वो बच्चा था, एक हाथ में। एंड इस कैरेक्टर का आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आगे बने रहो। सो इसके कुछ दिनों बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। उसको भागने के टाइम उसकी मम्मी का बिहेवियर भी कुछ डिफरेंट लग रहा था। वो वहाँ पर काम करती थी, शामत नाम का एक बंदा था जिसकी वो सेवा करती थी। यहाँ मैं विंजन की मदद की बात कर रहा हूँ। एंड एक दिन विंजन देखता है कि उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली है, मतलब उसके ही सामने उसकी मम्मी की डेड बॉडी थी। उन्होंने खुद की जान ले ली थी, सुसाइड मतलब वो कर लिया था उन्होंने। विंजन इन सबसे अनजान था कि ये क्या हुआ उनके साथ। अब वहाँ पर शामन के 2 गार्ड आते हैं और विंजन को बेट बना दिया जाता है, यानी वही बलि देने वाला मुर्गा। विंजन को पत्थरों से मारा जाता है। विंजन को स्कूल में भी अब एक नीची नज़र से देखा जाने लगता है, जिसके कारण उसका कोई दोस्त नहीं बनता। कुछ टाइम बाद उसको एक दिन बेट बनाकर लेकर जा रहा होता है, बट वो देखता है कि उसके स्कूल के बच्चे वहाँ जाते हुए उसको देख लेते हैं। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता। विंजन को बहुत शर्म आ रही थी। वो वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है कि उसको बच जाना चाहिए। उसने सुना होता है कि पहाड़ी में एक मॉन्स्टर रहता है। वो सोचता है कि वो वहाँ जाएगा ताकि वो मॉन्स्टर उसको खा जाएगा, और वो गुफा के पास आके चिल्लाते हैं, मॉन्स्टर मुझे खा जा। मैं परेशान हो गया उस ज़िंदगी से, मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लोग मुझे नीचे नज़र से देखते हैं, मैं नहीं जी सकता। फिर हम देखते हैं कि उस गुफा से एक बंदा निकलता है और कहता है, क्या मॉन्स्टर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूँ, पर ऐसा क्यों करूँगा। विंजन ये देख कर शौक था कि वो कहता है तुम मॉन्स्टर नहीं हो। तब वो बंदा उसको अंदर लेके जाता है और कहता है कि ये लो कुछ खा लो। कुछ वहाँ उसके जैसे 5 और लोग थे, 4 लड़का और एक लड़की, जिनका एक ग्रुप था चियोनलिन फैम ग्रुप। वो सब उस बंदे को मास्टर कह रहे थे। वहाँ हमें उस बंदे का नाम रिवील होता है। उस बंदे का नाम होता है सियोंगजी युक, जो कि पहले बेट बना करता था। याद आया वो बच्चा जो भाग गया था वहाँ से, वो यही था। और सियोंगजी युक एक पावरफुल फाइटर था। विंजन को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 5 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लोग भाग के नहीं जाते यहाँ से। फिर वो बताता है कि शामन के अंदर है ये पूरा गाँव, उसने सबको हिप्नोटाइज कर रखा है। उसके अंधविश्वास के खिलाफ कोई नहीं जा पाता, जो भी जाता है उसको ये लोग मार देते हैं। विंजन को अब समझ आ रहा होता है कि क्यों वो और उसकी माँ यहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। वो जब भी भागने की कोशिश करते हैं वो लोग शामन के घर ही पहुँच जाते हैं। एक बार वो पुलिस कंप्लेंट करवाने गई कि उन्हें यहाँ से निकलना है। वो भी शामन के साथ का बंदा था, उनकी लाइफ हेल बनी हुई थी। सियोंगजी कहता है तुम चाहे तो जा सकते हो, बट फिर क्या वो तुम्हें जिंदा जाने देंगे, ऐसे ही वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंजन को सब मॉन्स्टर की नज़र से देख रहे थे। वहाँ वो उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। वहीं एक बंदा था जिसका नाम था तेजिन चियोन। इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बट ये मान लो अभी के लिए कि इसने विंजन की लाइफ हेल बना दी। वो कैसे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए विंजन को बुली करता था और उसको मारता था। तब उसके फ्रेंड आके उसको बचा देते हैं। विंजन गुस्सा था कि वो इतना कमज़ोर क्यों, और उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब हमें पता चलता है कि एक लड़की एक दिन विंजन के घर के पास आ जाती है। उस टाइम तक विंजन सियोंगजी से ट्रेनिंग लेने लग गया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। और उस दिन बारिश हो रही थी। जिस दिन वो लड़की आई उसने विंजन को कहा क्या वो यहाँ रुक सकती है। वो बेहोश हो जाती है। विंजन उसको घर में सुला देता है और खुद बाहर जाके सो जाता है। उसको उस लड़की के बारे में चिंता होने लग गई थी। और दूसरी तरफ वो उसको मिलवाता है अपने फ्रेंड्स और टीचर से। वो लड़की एक दिन उसकी माँ का हेयर बैंड देखती है विंजन के पास। तब उसको याद आता है कि ये हेयर बैंड उसने कहीं देखा है। तब वो विंजन को बताती है कि क्या वो आंटी तुम्हारी मम्मी थी। तब वो बताती है कि विंजन की माँ को शामन ने मारा है, और वो आंटी उसका वहाँ ख्याल रखती थी। बट वो हर रात शामन के पास जाती थी, जहाँ शामन और वो अकेले होते थे, और वहाँ से आंटी की चीखने की आवाज़ आती थी। तो समझ गए होंगे कि क्या होता था। विंजन की मदर का शामन मारता भी था। ये टॉर्चर उन्होंने बहुत सहन करने की कोशिश करी, लेकिन वो सहन नहीं कर पाई। तो शामन की मार से कभी कभी उनको खून भी आ जाता था, इतनी बेरहमी से शामन उनको मारता था। फिर उन्होंने एक दिन ये सब ख़त्म करने का सोचा। हमें पता चलता है कि
शामन को विंजिन की माँ को देख के किसी की याद आ जाती थी और जिसकी याद आती थी वो शायद वही थी। उसने शिनमुजिन के लिए उसको छोड़ दिया और शिनमुजिन ने शामन का बुरा हाल किया होगा पहले कभी। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, विंजिन को ढूंढने 2 यक्ष आए थे जब वो पहाड़ी पे पहुंच गया था, वहाँ से भाग के बेट जब वो बना था वहाँ से भाग के, जिसको श्योंगजी-युक ने बचाया था। और उसने कहा कि ये तुम्हारे साथ नहीं आएगा। यक्षा ने श्योंगजी-युक को कहा कि विंजिन को हमें सौंप दो। विंजिन उनके साथ नीचे चला गया, वरना वो वहाँ उसके दोस्तों को चोट पहुँचाते। और विंजिन ये नहीं चाहता था, उनके साथ रह के वो उन्हें अपना मानने लगा था। वो यक्षा कहते हैं कि तुम्हें हमने ऑफर दिया था श्योंगजी-युक कि यक्षा बन जाओ, और ये अभी भी है। अगर तुम नीचे आ जाते हो तो इस पहाड़ी से, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और यक्षा बना देंगे। सोच कर बताना। विंजिन ने श्योंगजी-युक की बात नहीं मानी थी, तब वो नीचे चला गया था, जहाँ उसको फिर बेट बना लिया और वहाँ उसको मारने लगे। तब श्योंगजी-युक ने वहाँ आके उसको बचाया था। हमें वहाँ पता चला कि श्योंगजी-युक को तेजिंग की रक्षा के लिए तैयार किया गया था, मतलब वहाँ पर उसको ट्रेन किया गया था। बट उसने ये करने से मना कर दिया और भाग गया। यक्षा को लगा कि श्योंगजी सरेंडर करने आया है, बट वो विंजिन को बचा के वहाँ से चला गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए, श्योंगजी-युक, तेजिन चियोन की लाइफ और उसके क्राइम्स के ऊपर, या फिर विंजिन के फादर की लाइफ पर, यानी जिनमुजिन की लाइफ पर। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।